साल 1913 को हिंदी सिनेमा की शुरुआत का साल माना जाता है क्योंकि इसी साल भारत की पहली मोशन पिक्चर राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई थी और इसे बनाया था दादा साहेब फाल्के ने। हालांकि कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि हिंदी सिनेमा की शुरुआत सन 1912 में उस वक्त हो गई थी जब दादा साहेब तोरने नाम के डायरेक्टर ने श्री पुंडलिक नाम की फिल्म रिलीज की थी, मगर वो एक मोशन फिल्म न होकर एक मराठी नाटक की फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग थी। और चूंकि उस फिल्म का कैमरामैन एक ब्रिटिश नागरिक था और फिल्म लंदन में प्रोसेस हुई थी, इसीलिए अधिकतर इतिहासकार श्री पुंडलिक को पहली भारतीय फिल्म नहीं मानते हैं। हिंदी सिनेमा के 100 से भी अधिक सालों का इतिहास बेहद गौरवशाली रहा है। भारतीय सिनेमा के पूरे कालखंड पर जाने कितनी ही किताबें लिखी जा सकती हैं। किस्सा टीवी भी अपने दर्शकों के लिए एक बेहद विशेष सीरीज शुरू कर रहा है। अपनी इस सीरीज में हम 1920 से लेकर अब तक हर साल रिलीज हुई सभी फिल्मों की जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। साथ ही हम हर साल की टॉप फिल्मों और उनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प जानकारियां भी अपने दर्शकों को देंगे। तो चलिए ये सफ़र शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं सन 1920 से। भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर में अधिकतर धार्मिक फिल्में ही बनाई गई थी। ये दौर साइलेंट फिल्मों का दौर था और इस वक्त तक फिल्म इंडस्ट्री अपने शैशव काल में ही थी, तो बहुत ज़्यादा फिल्मों का निर्माण इस साल नहीं हो पाया था। विकिपीडिया की माने तो 1920 में कुल 21 फिल्मों का निर्माण किया गया था। सन 1920 की पहली फिल्म थी बालिका बधू, जिसे डायरेक्ट किया था पंडित तुलसीदत्त शैदा ने। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म थी और इसे कलकत्ता के एशियाटिक फिल्म कॉरपोरेशन के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की दूसरी फिल्म थी दक्ष यज्ञ, जिसे सती पार्वती भी कहा गया था। इस फिल्म के डायरेक्टर थे विष्णुपंत दिवेकर। ये फिल्म एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी और इसे कोहिनूर फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की तीसरी फिल्म थी सती तुलसी वृंदा और इस फिल्म के डायरेक्टर थे जीवी साने। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी और इसे नासिक की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की चौथी फिल्म थी कंसवध और इस फिल्म के डायरेक्टर भी जीवी साने ही थे। ये भी एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी और इसे भी नासिक की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की पांचवी फिल्म थी कटोरा भर खून। इस फिल्म के डायरेक्टर थे एस.एन. पतनकर। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म थी और इसे एस.एन. पतनकर ने अपने प्रोडक्शन हाउस पतनकर फ्रेंड्स एंड कंपनी से प्रोड्यूस किया था। 1920 की छठी फिल्म थी कृष्ण सुदामा और इस फिल्म के डायरेक्टर थे विष्णुपंत दिवेकर। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी और इसे कोहिनूर फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की सातवीं फिल्म थी लव कुश, जिसे आर नटराजा मुदलियार ने डायरेक्ट किया था। ये भी एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी और इसे इंडियन फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की आठवीं फिल्म थी महाभारत, जिसे रुस्तम जी धोतीवाला ने डायरेक्ट किया था। माइथोलॉजिकल जॉनरा की इस फिल्म को मदन थिएटर्स लिमिटेड के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की नौवीं फिल्म थी मृच्छकाटिक। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुचेत सिंह। इस माइथोलॉजिकल फिल्म को ओरिएंटल फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की 10वीं फिल्म थी नरसिंह अवतार और इस फिल्म के डायरेक्टर थे श्रीनाथ पतनकर। ये फिल्म भी एक माइथोलॉजिकल ड्रामा थी और इसे भी ओरिएंटल फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की 11वीं फिल्म थी नरसिंह मेहता। इस फिल्म को सुचेत सिंह ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म भी एक माइथोलॉजिकल ड्रामा थी और इसे भी ओरिएंटल फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की 12वीं फिल्म थी रामजन और इसे डायरेक्ट किया था जीवी साने ने। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी और ये फिल्म नासिक की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाई गई थी। 1920 की 13वीं फिल्म थी रमा और माया। इस फिल्म के डायरेक्टर थे सुचेत सिंह। ये भी एक माइथोलॉजिकल ड्रामा फिल्म थी और इसे ओरिएंटल फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैनर तले बनाया गया था।
1920 की 14वीं फिल्म थी सैरांध्री। इस फिल्म के डायरेक्टर थे बाबूराव पेंटर। ये फिल्म भी माइथोलॉजिकल जॉनरा की फिल्म थी और इसे महाराष्ट्र फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की 15वीं फिल्म थी शकुंतला। इस फिल्म को सुचेत सिंह ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म ओरिएंटल फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैनर तले बनाई गई थी। 1920 की 16वीं फिल्म का नाम भी शकुंतला ही था। हालांकि इस फिल्म को श्रीनाथ पटनकर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को भी ओरिएंटल फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की 17वीं फिल्म थी श्री कृष्ण लीला और इस फिल्म के डायरेक्टर थे जीवी साने। इस माइथोलॉजिकल फिल्म को नासिक की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की 18वीं फिल्म थी श्री राम जन्म और इसे भी जीवी साने ने ही डायरेक्ट किया था। ये भी एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी और इसे भी नासिक की हिंदुस्तान सिनेमा फिल्म कंपनी के बैनर तले बनाया गया था। 1920 की 19वीं फिल्म थी सीता स्वयंवर। इस फिल्म के डायरेक्टर थे श्रीनाथ पटनकर। इस माइथोलॉजिकल फिल्म को भी उन्होंने अपने ही बैनर यानी पटनकर एंड फ्रेंड्स कंपनी से प्रोड्यूस किया था। 1920 की 20वीं फिल्म थी विचित्र गुटिका। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म थी और इसे भी एस.एन. पटनकर यानी श्रीनाथ पटनकर ने ही डायरेक्ट किया था। ये फिल्म भी उन्होंने अपने ही बैनर यानी पटनकर एंड फ्रेंड्स कंपनी से प्रोड्यूस की थी। 1920 की 21वीं और आखिरी फिल्म थी विक्रम उर्वशी। इस फिल्म के डायरेक्टर थे कांजी भाई राठौड़। ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म थी और इसे कोहिनूर फिल्म कंपनी के बैनर तले प्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों, ये तो थी वो 21 फिल्में जो सन 1920 में रिलीज हुई थी। चलिए अब इस साल फिल्म इंडस्ट्री में हुए कुछ अहम घटनाक्रमों की जानकारी भी ले लेते हैं। इसी साल यानी 1920 में दिग्गज गुजराती डायरेक्टर रहे मनीलाल जोशी ने टीचर की अपनी नौकरी छोड़कर कोहिनूर फिल्म कंपनी ज्वाइन की थी। यहाँ उन्होंने विष्णु बी जोशी से सिनेमेटोग्राफी सीखी थी। इस साल के आखिर में उस जमाने के दिग्गज फिल्म मेकर सुचेत सिंह एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। सुचेत सिंह को दादा साहेब फाल्के और एस.एन. पटनकर के समकक्ष फिल्म मेकर माना जाता था। सन 1919 में सुचेत सिंह ने ओरिएंटल फिल्म कंपनी बनाई थी और 1920 में इन्होंने डॉक्टर पागल नाम की एक फिल्म भी बनाई थी, मगर वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई थी। इसी साल यानी 1920 में हिंदी सिनेमा की एक और बड़ी शख्सियत आर्देशिर ईरानी ने स्टार फिल्म स्टूडियो की स्थापना भी की थी।